डिजिटल फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले म्यूल खातों पर सख्ती के बाद भी बड़ी संख्या में इस तरह के खाते पकड़े जा रहे हैं। इस तरह के खातों को पकड़ने के लिए तैयार रिजर्व बैंक का आर्टिफिशियल म्यूल हंटर हर महीने 20,000 खाते पकड़ रहा है। इन खातों पर कार्रवाई भी हो रही है। अब तक 8.5 लाख से ज़्यादा खाते फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी नए खाते बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। सर, ये कौन से खाते हैं और इन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? अगर हर महीने 20,000 खाते पकड़े जा रहे हैं, अब तक 8 लाख खाते बंद हो गए, तो ये हर महीने पनप कैसे रहे हैं? म्यूल खाते अब एक बड़ी चुनौती है, और जो ताजे आंकड़े आरबीआई से आए हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत में जितने भी वित्तीय फ्रॉड या जराइम हो रहे हैं उनमें म्यूल खाते सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं। 2025 में इस साल म्यूल खातों के इस्तेमाल से वो सारे फ्रॉड हुए जो आमतौर पर इससे पहले अलग अलग तरह से होते थे। आरबीआई का जो एआई म्यूल हंटर है वो तो हर 20,000 म्यूल अकाउंट पकड़ रहा है, पर वो पकड़ने के साथ ये बता रहा है कि सारे म्यूल अकाउंट 90% फ्रॉड में इस्तेमाल होते हैं और 20 बड़े बैंकों में इनका इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 2025 में साइबर क्राइम शिकायतों में 67 से 68% हिस्सा ऑनलाइन धोखाधड़ी का था, उसमें भी म्यूल अकाउंट शामिल थे। भारत में 2023 में 80,000 म्यूल अकाउंट थे। 2025 के अंत तक 1.47 लाख म्यूल अकाउंट सक्रिय थे। 400 से 500 करोड़ रुपए बैंक खातों से म्यूल के जरिए ट्रांसफर होते हैं, और ये कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी बड़ी समस्या है, इसे समझना जरूरी है। म्यूल अकाउंट वो खाते होते हैं जिसमें खाता कोई दूसरा व्यक्ति खोलता है, उसका ऑपरेशन कोई दूसरा करता है। दो तरह से खोले जाते हैं, जानबूझकर म्यूल अकाउंट भी खुलवाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल जराइम में, मनी लॉन्ड्रिंग में किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे म्यूल अकाउंट हैं जिनमें लोगों ने बैंकों में खाते खोल रखे हैं, उन्हें पता नहीं है, उनके आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कोई दूसरा उनका इस्तेमाल कर रहा है। आरबीआई तमाम कोशिशों के बाद 2 साल हो गए म्यूल अकाउंट्स पर आरबीआई को कोशिश करते हुए, लेकिन इसे रोक नहीं पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि म्यूल अकाउंट अब शहरों से निकलकर कस्बों और गांवों में पहुंच गए हैं। जहां जहां ये म्यूल अकाउंट पकड़े गए हैं वो दूर दराज के इलाके हैं, छोटी बैंकिंग ब्रांच हैं, जहां पर आमतौर पर माना जा रहा है कि बैंक अधिकारी उसमें शामिल हैं, कंपनियों के लोग वहां शामिल हैं जिन्होंने इन म्यूल अकाउंट्स को वहां बना रखा और उससे ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। अब इसका इस्तेमाल क्रिप्टो भुगतान में भी होने लगा, स्टेबल कॉइन में भी होने लगा, और इस तरीके के म्यूल अकाउंट पकड़े गए नागपुर में और कश्मीर में जो क्रिप्टो के तौर पर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। चलिए, अगली खबर। बैंकों की सुस्त डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ में सुधार से अक्टूबर में क्रेडिट और डिपॉजिट का रेशियो 80% से ऊपर पहुंच गया है, जो रिजर्व बैंक के कंफर्ट जोन से ऊपर है। बैंकों के लिए क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 75 से 80% के बीच सामान्य माना जाता है, लेकिन रेशियो 80 से ऊपर निकल जाए या 75 के नीचे चला जाए तो चिंता बढ़ने लगती है। बैंकों में लिक्विडिटी की चुनौती बढ़ सकती है। इस परिस्थिति को इस तरह से देखा जा सकता है। सर, और बेहतर तरीके से इस परिस्थिति को कैसे समझा जाए? इस खबर का तार आप लोग कल उस खबर से जोड़ सकते हैं जिस पर हमने चर्चा की थी, जिसमें वित्त मंत्रालय के साथ बैंक बैठे थे और बैंकों ने इस बात की मांग की थी कि बैंकों में डिपॉजिट्स पर, एफडी पर कर की रियायतें, टैक्स की छूट बढ़ाई जाए और उन्हें लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में शामिल किया जाए। बैंकों का सीडी अनुपात 80% से ऊपर है और 20 साल में यह सबसे ऊंचा है। जब भी बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एक सर्टेन लेवल से 80 से ऊपर जाता है तो आप ये तय मानकर चलिए कि बैंकों के पास जब कर्ज देने के पैसे की कमी दिखाई देती है। डिपॉजिट की ग्रोथ है 9.5% और क्रेडिट की ग्रोथ है 11.5%, जबकि दरअसल इसको कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए अगर डिपॉजिट की ग्रोथ ज्यादा ना हो। मांग क्रेडिट की बढ़ रही है क्योंकि ब्याज दरों में कमी हुई है, और लेकिन बचतें बैंकों में नहीं पहुंच रही हैं, वो म्यूचुअल फंड में और इक्विटी में जा रही हैं। और इस वजह से आपने ध्यान दिया होगा कि कई सारे बैंकों ने अपने यहाँ ब्याज दरों में, कर्ज पर ब्याज दरों में कमी धीमी रखी है और डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें नहीं काटी हैं, क्योंकि अगर ब्याज दरों में और कमी करेंगे तो डिपॉजिट्स में और गिरावट आएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और एसबीआई, ये 3 प्रमुख बैंक हैं जिनके सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80% से ऊपर है। अब यहाँ पर बड़ी चुनौती यह है कि डिपॉजिट रेट्स ऊंचे रखने पड़ेंगे इनको, और इसका असर बैंकों के जो मुनाफे पर है, निम पर है, वो सीधा, जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जहां से बैंकों का मुनाफा गाइड होता है, उस पर सीधा असर पड़ेगा। और क्रेडिट का बड़ा जोखिम है क्योंकि बैंकों के पास अगर कैपिटल नहीं होगी तो क्रेडिट को अंडरराइट कैसे करेंगे।